इंडिया जैसे देश में जहां लोग चाय के दीवाने हैं, वहां पे कॉफी का ट्रेंड सेट करने का काम सीसीडी या कैफे कॉफी डे ने करा था। ये कंपनी 2019 में सिर्फ इंडिया की नहीं पर एशिया की भी लार्जेस्ट कॉफी चेन बन गई थी और साथ ही साथ एक प्रॉफिटेबल कंपनी थी जिसके 1752 आउटलेट्स 243 इंडियन सिटीज में ऑपरेट हो रहे थे। लेकिन उसी साल इस कंपनी के फाउंडर वीजी सिद्धार्था ने सुसाइड कर लिया था। कंपनी तो अच्छी चल रही थी पर ऐसा क्या हुआ कि उनको सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा। आखिरकार जिस कॉफी को उन्होंने इंडिया में इतना पॉपुलर करा वो उनकी मौत का कारण क्यों बन गई। उन्होंने क्या क्या गलतियां करी थी एज अ फाउंडर जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, और साथ ही साथ जानेंगे कि वीजी सिद्धार्था के कौन से बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस थे जो कि उनकी और सीसीडी के विनाश का कारण बन गए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कैफे कॉफी डे की शुरुआत वीजी सिद्धार्था ने करी थी, जिसका आइडिया उन्हें जब आया था तब वो एक ट्रिप पर सिंगापुर गए थे और उन्हें देखा था कि वहाँ पे कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं पर कि एक कल्चर है। लोग कॉफी के आउटलेट्स पे बैठ के रिलैक्स करते, मीटिंग करते और फ्री के वाईफाई का मजा उठाते। और तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि इंडिया में भी क्या ऐसा हो सकता है। और 1996 में इंडिया में आके उन्होंने बैंगलोर के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आके इंडिया का पहला साइबर कैफे खोला। आइडिया ये था कि यहाँ पे लोग फ्री इंटरनेट का मजा ले सकते थे और साथ ही साथ कॉफी भी इंजॉय कर सकते थे। और ये आइडिया बहुत ही हिट साबित हुआ क्योंकि लोग कॉफी का भरपूर मजा उठाते थे। रिजल्ट अच्छा था कि 2004 तक इंडिया में उन्होंने 150 कॉफी आउटलेट्स खोल दिए थे और इसका नंबर हर साल बढ़ता ही जा रहा था। 2006 तक सीसीडी सिर्फ एक कॉफी चेन नहीं बल्कि यूथ कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका था। हर कॉलेज ग्रुप, वर्क प्रोफेशनल्स का फेवरेट हैंगआउट स्पॉट कैफे कॉफी डे बन चुका था। सिद्धार्था ये देखकर बहुत बड़ा सोच रहे थे कि इंडिया के बाद और क्या। उन्होंने देखा कि अगर सीसीडी को ट्रूली ग्लोबल बनाना है तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकर की जरूरत होगी जो इंटरनेशनल मार्केट्स को समझता हो, और इसी वजह से उन्होंने एक अमेरिकन वीसी से 160 करोड़ की फंडिंग भी उठाई एंड इसके साथ सीसीडी ग्लोबल बनता जा रहा था। 2014 आते आते सीसीडी 300 प्लस इंडियन सिटीज में 1500 प्लस आउटलेट्स ऑपरेट कर रहे थे, जिससे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन इनके रेवेन्यूज भी साथ साथ बढ़ रहे थे। जहां ये 2013 में 2300 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे थे, अगले साल 2550 करोड़ तक पहुंच गए थे। और भाई साहब 1500 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट बना रखा था जो आगे और भी तेजी से बढ़ रहा था। लोग तो उन्हें कॉफी किंग तक कहने लगे थे। सीसीडी अपने खर्चे कम करने के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करती थी जिसे वर्टिकली इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी कहते थे। मतलब ये खुद ही हर चीज का काम खुद करती थी, जैसे अपने खुद के प्लांटेशंस रखना, खुद ही कॉफी बीन्स उगाना, खुद ही मशीन्स बनाना और इनफैक्ट अपने आउटलेट्स के लिए खुद ही फर्नीचर भी लेके आना। इससे बीच के मिडलमैन का खर्चा बच जाता है और कंपनी का कंट्रोल ज्यादा होता है, जो कि एक माइंड ब्लोइंग आइडिया था। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में सीसीडी के प्रॉफिट्स 3569 करोड़ तक पहुंच गए थे, जो कि बहुत ही अमेजिंग नंबर्स हैं। ये काम तो प्रॉफिटेबल चल ही रहा था और साथ ही साथ इनका कॉफी वेंडिंग मशीन्स का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। 2018 तक इनके 58,000 वेंडिंग मशीन्स इंडिया के अलग अलग जगहों में इंस्टॉल्ड थे। यहाँ तक तो सब ठीक ही था, मतलब प्रॉफिट भी हो रहा है और साथ साथ एक्सपेंशन भी। पर फिर ये सुसाइड कैसे? सिद्धार्थ सीसीडी को तेजी से एक्सपैंड कर रहे थे पर कॉफी बिजनेस के अलावा उनका ध्यान दूसरे वेंचर्स पर भी शिफ्ट हो गया था। ईयर 2000 में उन्होंने एक फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म शुरू करी थी क्योंकि उनको शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज थी। 2006 में टैंगलिन डेवलपमेंट ने ग्लोबल विलेज पार्क SEZ को लॉन्च किया था और साथ साथ द सराय रिजॉर्ट स्टार्ट करा। साथ ही उन्होंने एक फर्नीचर कंपनी भी बनाई जो कि सीसीडी के साथ साथ और कंपनीज के लिए भी फर्नीचर बनाती थी। वो इन्फोसिस और माइंडट्री के अर्ली इन्वेस्टर्स भी रहे। भाई साहब ने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ कर डाला। क्यों हिला डाला ना। इतने सारे एक्सपेंशन एक साथ, पर जैसे कहते हैं कि हर एक्सपेंशन की एक बड़ी कीमत होती है और यही सीसीडी के साथ भी हुआ। लॉसेस बढ़ते रहे और उनका ध्यान अपने कोर बिजनेस कैफे कॉफी डे से हट गया। वो नए स्टार्टअप्स पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, पर दिक्कत ये थी कि सारे वेंचर्स लॉस में चल रहे थे। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स बढ़ती गई और एक टाइम पे प्रॉब्लम इतनी बड़ी बढ़ गई कि सीसीडी फाइनेंशियल लॉसेस में आ गया। और ईयर 2000 तक इंडिया में नेस्कैफे, स्टारबक्स जैसे बड़े आउटलेट्स इंडिया में आ गए थे, जिससे कैफे कॉफी डे का रेवेन्यू गिरने लगा। पर सीसीडी ने दूसरी तरफ बैंक से लोन उठाकर एक्सपेंशन चालू करा। अंधे एक्सपेंशन के चक्कर में सीसीडी पर बहुत सारा लोन हो गया और ये डेट स्पाइरल में आ गए। मतलब एक जगह लोन चुकाने के लिए दूसरी जगह से लोन लेना स्टार्ट कर दिया। 2015 में लोन चुकाने के लिए ये आईपीओ लेके आए, जहां पे इन्होंने 1150 करोड़ जमा करे, जिनसे इन्होंने सिर्फ लोन ही चुकाया था। आप सुनकर शॉक हो जाओगे कि आईपीओ के दिन ही इनका शेयर प्राइस 317 पर खुला था और डे एंड तक इनका शेयर प्राइस सिर्फ 270 रुपए का गिर गया था। एक डेटा ने बताया था कि एक टाइम पर सीसीडी पर 11,000 करोड़ का डेट था।
आप इनके लोन्स पर एक बार नजर डालिए, इन्होंने कहां से कितना कितना लोन ले रखा था और ये सब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतने सारे लोन्स लेना और टाइम पर ना चुका पाना बहुत महंगा पड़ गया था, जिससे सीसीडी को भारी लॉसेस हुए और उनका मार्केट कैप भी धीरे धीरे गिरता जा रहा था और साथ ही साथ सीसीडी की स्ट्रैटेजिक ग्रोथ और एक्सपेंशन नहीं हो पा रही थी। सिद्धार्था और सीसीडी चारों तरफ से घिरे हुए थे और इन्हीं डेट और लॉसेस के चलते उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। सिद्धार्था की डेथ के बाद उनकी वाइफ मालविका हेगड़े ने सीसीडी की जिम्मेदारी उठाई। जब कंपनी 7200 करोड़ के भारी डेट में थी, उन्होंने सीसीडी के 25,000 एम्प्लॉयज को विश्वास दिलाया कि वो सीसीडी को जरूर बचाएंगी। हर एक लेंडर से पर्सनली मिलकर उन्होंने नॉन ऑपरेशनल डेट पर्सनली नेगोशिएट करा, जिससे डेट के इंटरेस्ट पेमेंट्स कम हुए। अब सीसीडी बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अपने आउटलेट्स लगा रही है और लॉस मेकिंग आउटलेट्स को शट डाउन कर रही है। पिछले कुछ सालों में सीसीडी आउटलेट्स की लगातार संख्या कम हो रही है। 2021-22 में सीसीडी के 495 कैफेज थे, जो कि 2023 में घट के सिर्फ 469 हो गए। अगर सिटीज की बात करें तो 2021-22 में ये 158 सिटीज में थे, जो कि 2022-23 में घटकर 154 हो गया और 2023-24 में तो सिर्फ 141 सिटीज में रह गया। इसका मतलब ये है कि कंपनीज अपने कैफे बंद कर रही है और कम सिटीज में ऑपरेट कर रही है। फिर उन्होंने अपने स्टेक्स माइंडट्री, श्रीराम क्रेडिट और वेस्ट टू वेल्थ को बेचकर और साथ ही साथ ब्लैकस्टोन से फंड रेज कर अपना डेट सिर्फ 2693 करोड़ तक ला दिया। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अपनी 20,000 प्लस एकड़ वाली अरेबिका बीन्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करा और साथ ही साथ सीसीडी वैल्यू एक्सप्रेस कियोस्क भी लॉन्च करे। वेंडिंग मशीन भी साथ साथ एग्रेसिवली एक्सपैंड करी गई, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 38,810 थी, FY23 में 48,788 हो गई और FY2024 तक 52,481 हो गई। ये सब एफर्ट से डेट और घटकर सिर्फ 1,731 करोड़ हो गया। आज सीसीडी के 495 कैफेज, 285 वैल्यू एक्सप्रेस कियोस्क और 52,581 वेंडिंग मशीन और मालविका ने डेट सिर्फ 465 करोड़ तक ला दिया, जो कि 95% रिडक्शन है। इससे सीसीडी का डेट 7,200 करोड़ से रिड्यूस होकर सिर्फ 427 करोड़ का रह गया है और साथ ही साथ कंपनी का टोटल लॉस 96% कम हो गया है। Q2 FY 2024-25 में ये लॉस सिर्फ 109.15 करोड़ का था, जो अब Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 में सिर्फ ₹4.31 करोड़ रह गया है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी कंट्री नहीं छोड़ा, अपने 2 बच्चों को अकेले रेस किया और जो लेगेसी सिजार छोड़कर गए थे उसे न सिर्फ बचाया पर एक अलग लेवल पर ले गए। तो दोस्तों, ये थी कैफे कॉफी डे की कहानी, एक सपने की शुरुआत। तो आपको क्या लगता है, अगर सिद्धार्था इतना ज्यादा एक्सपेंशन ना करते तो क्या सीसीडी आज भी टॉप पे होता? क्या किसी बिजनेस के लिए इतना बड़ा लोन लेना सही होता है? और क्या आपने कभी कैफे कॉफी डे की कॉफी ट्राई करी है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और एक्साइटिंग बिजनेस केस स्टडीज देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।